यूट्यूबर सलीम वास्तविक को चाकू मारने वाला बदमाश ढेर। बड़ी खबर, जहां यूट्यूबर सलीम वास्तविक को चाकू मारने वाला बदमाश ढेर, एक्स मुस्लिम यूट्यूबर को चाकू मारने वाला एनकाउंटर में ढेर हो चुका है। बता दें कि सलीम वास्तविक को 14 चाकू मारने वाला जिहादी जिशान मारा गया है। मुठभेड़ में 2 पुलिस वालों को भी गोली लगी है। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इससे पहले चेतावनी दी थी। यूट्यूबर सलीम वास्तविक को चाकू मारने वाला बदमाश ढेर। इस पूरे मामले से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले पर संज्ञान लिया था, साथ ही चेतावनी भी दी थी। सलीम को 14 चाकू मारने वाला जिहादी ढेर हो चुका है। बता दें कि लोनी में 27 फरवरी को यूट्यूबर सलीम वास्तविक पर जानलेवा हमला करने वाला जिहादी पुलिस मुठभेड़ में ढेर हो गया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि पुलिस और बाइक सवार बदमाश में करीब 10 मिनट तक फायरिंग हुई है, जिसमें 10 राउंड फायरिंग बदमाश द्वारा की गई। लोनी पुलिस और देहात स्वाट टीम द्वारा मेरे नेतृत्व में यह मुठभेड़ हुई है। इसमें एक बदमाश पुलिस एनकाउंटर में घायल हुआ, जिसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मरने वाले बदमाश की पहचान जिशान निवासी नगला सैफी जिला अमरोहा के रूप में हुई है। जांच पड़ताल में सामने आया कि इसी जिहादी ने सलीम पर चाकू से हमला किया था, जो सीसीटीवी फुटेज में बाइक पर पीछे बैठा था। फुटेज से पता चला है कि वह कुर्ता पैजामा पहने हुए था। मौके से हमले में चाकू, एक पिस्टल, कारतूस और एक बाइक बरामद की गई। बता दें कि इस मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी संज्ञान लिया था और सलीम पर हमला करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई का बयान भी दिया था। इसके अगले ही दिन आरोपी एनकाउंटर में मारा गया है। मुठभेड़ में हालांकि 2 पुलिस वालों को भी गोली लगी है। और ये तस्वीर आपके सामने, जहां यूट्यूबर सलीम वास्तविक पर हमला करने वाले जिहादी को अब ढेर कर दिया गया है मुठभेड़ में। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले में संज्ञान लिया था। बता दें कि एक्स मुस्लिम यूट्यूबर को चाकू मारने वाला जिशान एनकाउंटर में ढेर हो चुका है। मुठभेड़ में बताया जा रहा है कि 2 पुलिस वालों को भी गोली लगी हुई है। लोनी में 27 फरवरी को सलीम वास्तविक पर जानलेवा हमला करने वाला जिहादी मुठभेड़ में ढेर। सामने खड़े हैं पुलिस की टीम ने, यहीं की पुलिस की टीम ने मोहम्मद जिशान, जिसने सलीम वास्तविक की धारदार हथियार से उनके ऊपर हमला किया था, उनको जान से मारने की मंशा से उसको यहाँ की पुलिस की टीम ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। मुठभेड़ के दौरान 2 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। मोहम्मद जिशान के घर वालों को पुलिसकर्मियों की तरफ से, पुलिस की टीम की तरफ से जानकारी दे दी गई है। इसके अलावा जो यहाँ पर इस वक्त आप देख सकते हैं कि काफी पुलिस संख्या बल में मौजूद है। यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले डीसीपी भी आए थे और पूरे के पूरे मामले पर निगरानी रखी जा रही है। इस पुलिस स्टेशन से जहाँ एनकाउंटर का स्पॉट है, वो करीब 3 से 3.5 किलोमीटर दूर बताया जा रहा है। जो मोहम्मद जिशान था, उसने 2 पुलिसकर्मियों पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। अगर उसने पुलिसकर्मियों पर फायरिंग करने का दुस्साहस किया है, तो इससे ये समझना आसान होगा कि उसने सलीम वास्तविक पर किस मंशा के तहत उस पर वार किए होंगे। और ये तस्वीर आपके सामने, जहां मुठभेड़ हुई और मौके पर ही पुलिस तैनात हुई। सलीम को 14 चाकू मारने वाला जिहादी पुलिस मुठभेड़ में ढेर हो गया। आपको बता दें कि पुलिस अधिकारी ने बताया है कि पुलिस और बाइक सवार बदमाश में करीब 10 मिनट तक फायरिंग हुई है, जिसमें 10 राउंड फायरिंग बदमाश द्वारा की गई। लोनी पुलिस और देहात स्वाट टीम द्वारा के नेतृत्व में यह मुठभेड़ हुई है। साथ ही और इसी खबर पर मेरे साथ सहयोगी जुड़े हुए हैं राहुल पांडे। राहुल, सबसे पहले ये बताइए, ये मुठभेड़ कब हुई है, किस जगह पे हुई है और इस घटना के बाद अब वहां पे हालात कैसे बने हुए हैं?
नंदिनी, ये मुठभेड़ कल हुई है। कल रात का समय था। पुलिस टीम लगातार चेज कर रही थी। सीधे मुख्यमंत्री का आदेश था कि इतना बड़ा दुस्साहस उनके राज्य में करने वाले को बख्शा नहीं जाएगा। आपको बता दें, कुछ समय पहले दिशा पाटनी के घर के आगे फायरिंग करने वाले 2 शूटर्स थे, उनको सिर्फ घर के आगे फायरिंग की थी, उनको मुठभेड़ में मारा गया था। तो ऐसे में बहुत ज्यादा दबाव था पुलिस पर कि इतना बड़ा दुस्साहस करने वाले भी जीवित ना बचे। पुलिस लगातार उन्हें चेज कर रही थी, हंट कर रही थी, और स्पॉट लोनी थाने से अप्रोक्सीमेट 3 किलोमीटर दूर था। और यहाँ पर आप सोचिए उस जिहादी का दुस्साहस जरा देखिए जीशान का, कि वहां पर वो जान रहा है कि यूपी की टीम पूरी उसे खोज रही, लेकिन उसके बावजूद भी वो सलीम वास्तिक को जहां से चाकू मारा उसी के आसपास वो घूम रहा था। हालांकि उसके पीछे उसकी स्ट्रेटेजी भी थी। वो जिस जगह पे इनकाउंटर हुआ वो जगह दिल्ली और यूपी का बॉर्डर लगती है लगभग। तो उसे ये था कि 2 प्रदेशों की पुलिस के चक्कर में कभी कानून फंसेगी, मतलब हम तो यहाँ पे है, पुलिस किसी दूसरे प्रदेश में एंट्री करने से पहले तमाम कानूनी परमिशन लेनी पड़ती है उसको। तो वो स्ट्रेटेजिकली वहां पे रह रहा था कि अगर कोई बात हुई तो हम दिल्ली में घुस जाएंगे, कानूनी पचड़े में फंसेगा, यहाँ पे यूपी पुलिस ऑपरेशन करने में समस्या, ये इस तरीके की उसके तमाम मंशाएं चल रही थी। लेकिन फाइनली उसको चेज किया गया और उसको घेर करके और ढेर कर दिया गया। हिम्मत जरा देखिए सलीम वास्तिक पर चाकू मारने वाले की, कि उसने पुलिस पर गोलियां बरसाई हैं। 2 कांस्टेबल घायल हुए। अब दोनों कांस्टेबल के घायल होने के बाद मजबूरी बन गई थी पुलिस को गोली का जवाब गोली से देना, और आखिरकार मारा और वो अपनी गति को चला गया। जी, हालांकि राहुल, अगर जिशान की लोकेशन की बात करूं, पुलिस को कैसे जानकारी मिली, लोकेशन ट्रेस कैसे हुई, और जब ये मुठभेड़ हुई तो जिशान के साथ कोई और भी मौजूद था या जिशान अकेला था? नंदिनी, मैं बताना चाहूंगा कि जैसे एक होता है कि एक जो अपराधी के आतंकी तत्व होते हैं वो अपने समाज में, यही नहीं है कश्मीर की भी बात है कि कश्मीरी आतंकी जो होते हैं वो पोस्टर बॉय बनने की शौक रखते हैं कि भाई हम तो इतने सैनिकों पे गोली बरसाए हैं, हमको पोस्टर बॉय बनाओ। तो ये जिसने सलीम वास्तिक पर चाकू मारा, सलीम वास्तिक को गुस्ताखे नबी मानता था। तो इसको लगता था कि जहां पे इसने चाकूबाजी की है उस एरिया के जो रेडिकल अपने सोच के लोग हैं उनका हीरो बन चुका है। तो वहां पे छिपा करके अपनी हीरोपंथी दिखाता था। ये बताता था, कुछ लोगों को भी बताया करता था, जो हमें जानकारी मिल रही कि भाई हम तो बहुत बड़े सुपरस्टार हो गए, कौम के मुजाहिद हो गए, हम तो बिल्कुल सीधे जन्नत का टिकट हमारा पक्का हो गया, हमने तो अल्लाह को खुश कर दिया। जो भी इसकी एक मंशा रही होगी, वो लोगों में घूम घूम कर वहां अपनी हीरोपंथी गाड़ रहा था। और उसे भी लगता था कि कुछ एक आपराधी सोच ये भी होती है कि अगर जहां पर वारदात करो पुलिस वहां ना खोज करके दूर दूर खोजती है, क्योंकि एक मंशा होती है कि मार के भाग गया होगा। तो ये इतना शातिर था, उसको लग रहा था मार के भागना नहीं है कि आसपास छिपे रहना है। लेकिन पुलिस टीमें लगातार इसको खोज रही थी, खोजते खोजते आके। ठीक, राहुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस खबर पर और जानकारी साझा करने के लिए। और फिलहाल जिस तरीके की खबर सामने आई, इस खबर में सबसे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान भी लिया था, और अब सलीम वास्तिक पर 14 चाकू से वार करने वाला जिहादी जिशान पुलिस मुठभेड़ में ढेर हो चुका है। इस वक्त हम गाजियाबाद के पोस्टमार्टम हाउस के ठीक बाहर खड़े हैं। ये वही पोस्टमार्टम हाउस है जहां पर मोहम्मद जिशान के शव को लाया गया है। आपको बता दें कि लोनी से मोहम्मद जिशान के शव को इसी पोस्टमार्टम हाउस में लाया गया है। उसका शव अंदर मौजूद है और सुबह उसका पोस्टमार्टम किया जाएगा, और पोस्टमार्टम के बाद उसके मृत शरीर को उसके परिवार वालों को सौंप दिया जाएगा, जहां से बताया जा रहा है कि उसके जो परिजन हैं वो उसका शव अमरोहा लेकर जाएंगे। हालांकि ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है, एक इनामी बदमाश जिसके ऊपर 1 लाख का इनाम था, अब उसका पोस्टमार्टम होगा, वो अमरोहा जाएगा, तो क्या उस दौरान भी जैसे आपने वो भीड़, इस्लामी भीड़ बुरहान वानी के समय पे देखी थी और जो भी इस्लामी तौर तरीके देखे थे, क्या वो भी देखने को मिलेगी? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। यहाँ पर अंदर पुलिसकर्मी भी मौजूद है। जो ये लाश आई है जिशान की, जो उसका शव आया है, उसकी पूरी तरह से देखरेख में मौजूद है। जब हमने उनसे जानकारी लेने की कोशिश की तो उन्होंने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। सलीम वास्तिक को ये जो कट्टरपंथी है, ये गुस्ताखे नबी मानते हैं, और गुस्ताखे नबी की जो सज़ा है वो सर तन से जुदा है, ये कट्टरपंथी ऐसा मानते हैं। तो ऐसे में जो ये जिशान है, इसको माना जा रहा है कि जो कुछ कट्टरपंथी है वो अपना हीरो भी बना के प्रस्तुत कर सकते हैं। हालांकि क्या जिशान को भी बुरहान बना दिया जाएगा? ये तस्वीरें कल अमरोहा से ज़रूर देखनी है। अब देखेंगे अगर तो इस पोस्टमार्टम हाउस की जो ये दीवारें हैं, इस पर नेत्रदान करने जैसी अच्छी नसीहत दी गई है। यहाँ पर लिखा है नेत्रदान करेंगे दुनिया फिर से देखेंगे। लेकिन जो ऐसे ये दुर्दांत अपराधी हैं, जो ऐसे जिहादी हैं,
इनकी जो मानसिकता है उनके लिए ऐसी बातों का या उनके परिवार वालों के लिए ऐसी बातों का कोई मतलब नहीं बनता है। इस वक्त हम और इस पूरे मामले पर पुलिस की तरफ से क्या कहना है वो भी सुनिए। जहां पर मोहम्मद शुक्रवार को सुबह सुबह एक सलीम वास्तिक नाम के एक व्यक्ति पे जानलेवा हमला हुआ था थाना लोनी पर। उस पर तत्काल पुलिस वहाँ पहुंचकर उनको अस्पताल पहुंचा दिया, जहां उनका इलाज चल रहा है, क्रिटिकल कंडीशन में अभी भी। उसके बाद जो हम लोगों ने एफआईआर के बाद विवेचना शुरू किया है, वहाँ का सीसीटीवी फुटेज देखा, आसपास के लोगों से बात किया, तो हमें सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से जिस मोटरसाइकिल से 2 बदमाश आके ये घटना को कारित किया वो आइडेंटिफाइड हो गया। उसके तलाश हम लोगों ने शुरू किया है कि टेम्पररीली वो लोग खोड़ा में रहते थे, वो पता चला हमको। फिर उनका नाम पता हमको ज्ञात हुआ है खोड़ा का। उन अभियुक्तों के खिलाफ अभियान तेज कराते हुए हम लोगों ने इनाम घोषित किया, 1 लाख का इनाम घोषित किया। आज शाम को हमारे मुखबिर द्वारा ये सूचना मिल गई हम लोगों के कि